भाईचारे की प्रीति बनी रहे। क्या बनी रहे? भाईचारे की प्रीति बनी रहे। यूसुफ भाईचारे की प्रीति को दर्शाने के लिए एक महान, एक अच्छा उदाहरण है। आप यूसुफ के बारे में जानते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया था। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ से घृणा करने लगे थे, नफरत करने लगे थे। और एक ऐसा समय आया कि जब यूसुफ अपने भाइयों का हाल चाल लेने के लिए गया, उनको देखने के लिए गया कि मेरे भाई कहाँ पे हैं, किस अवस्था में हैं, भेड़ बकरी को चरा रहे हैं। और वो जैसे जाता है और उसके भाइयों ने बड़ी क्रूरता के साथ उसके साथ व्यवहार किया। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारा, पीटा और यहाँ तक कि उसे गड्ढे में मरने के लिए छोड़ दिया। यूसुफ रो रहा है और उसके यूसुफ के भाइयों ने बैठे थे और उधर से एक इस्माइलियों का दल जा रहा था और वो आपस में कहने लगे कि ये हमारे हड्डी का हड्डी और मांस का मांस है, हम अपने भाई के प्राण को जो है न ले, ऐसा करते हम इसको बेच देते हैं। और यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे से निकाला और इस्माइलियों के हाथ 20 चांदी के टुकड़ों में, सिक्कों में बेच दिया। और इस्माइलियों ने ले जाकर मिस्र में मिस्रियों के हाथ बेच दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार करके यूसुफ को बेच दिया गया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और कुछ समय के बाद, लगभग वो 17 वर्ष की आयु था जब उसके भाइयों ने उसके साथ बड़ी क्रूरता के साथ व्यवहार किया, उसको बेच दिया। 17 वर्ष का था उस समय। और मिस्र में जैसे ही गया, बहुत सारी विपत्तियों का सामना करते हुए 30 साल की आयु को पूरा जैसे करता है, मिस्र देश को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। समय बीतता गया, महीना बीतता गया, साल बीता, और एक लंबे अवधि के अंतराल में उसके भाई गरीबी के हालत में, जो उन्होंने पाप किया था उस पाप की वजह से संकट में थे, दुख में थे। और एक लंबे समय के अंतराल में उसके भाई कमजोर पड़ गए थे और वो मिस्र में गए थे अनाज के लिए। और मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और इधर एक लंबे समय के बाद यूसुफ मिस्र में बड़े शान शौकत के साथ, बड़ी पोशाक के साथ, अच्छी पोशाक के साथ वो अपना जीवन को व्यतीत कर रहा था। इतने लंबे समय के बाद भी यूसुफ के अंदर अपने भाइयों के प्रति भाईचारे के प्रीति में जरा से भी कमी नहीं आई, जरा से भी धुंधलापन नहीं आया। और यूसुफ के भाईचारे के प्रीति जो था उसके अंदर एकदम जोशीली रूप से देखा गया, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कमी नहीं था। तो यहाँ पे यूसुफ के अंदर भाईचारे के प्रीति को देखने को मिलती है। जब इसके भाइयों ने ढलती हुई अवस्था में, कमजोरी में ये जब जाते हैं, पहली बार जब देखता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, उसका यूसुफ का हृदय जो था अपने भाइयों के प्रति पिघल गया और आंसुओं को उसने रोक नहीं सका, आंसुओं को रोक ना पाया। अपने आप को उनसे दूर करके कुछ पल के लिए वो गया और चेहरे को धेवता हुआ वापस लौट आता है। इस प्रकार से उसके अंदर भाईचारे वाला प्रेम था मेरे प्रेम। यदि उसका उत्पत्ति उसका 43 उसका 30 और 31 आयत को भी अगर यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से लिखा हुआ है,
तब अपने भाइयों के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोच कर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ तुरंत अपनी कोठरी में गया और वहाँ रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत कर कहा, भोजन परोसो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक लंबे वर्षों के बाद भी उसके अंदर किस प्रकार से अपने भाई के प्रति प्रेम था और वो फूट फूट कर रोया, सिसक कर उसने क्या किया, रोने लगा। यह रियल में भाईचारे का प्रीति है। ये ऊपरी तौर से नहीं था, ये दिल के अंदर से था। अपने भाइयों के प्रति फूट फूट कर रोया मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। यदि उत्पत्ति उसका 45 उसका 1 और 2 आयत को भी देखें, जब पहली बार यूसुफ अपने भाइयों को देखा, इस वचन को भी हम पढ़ेंगे, उसका 45 उसका 1 से 2 आयत तक। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका, अपने को रोक ना सका, बाइबल में लिखा, और पुकार के कहा, मेरे पास से सब लोगों को बाहर कर दो, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई न रहा। दूसरा आयत, तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। यूसुफ अपने आप को रो नहीं पाया, सबको बाहर कर दिया। जब पहली बार अपने भाइयों को देखा, वो सिसक सिसक कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, और इतना वो रोया कि उसकी आवाज़ मिस्र के जो लोग आसपास में रहते थे उसके वहाँ और फिरौन के घर तक सुनाई दे सकती थी। इस प्रकार से उसके अंदर ये भाईचारे की प्रीति था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये अगर देखते हैं यूसुफ बाइबल के अंदर अपने भाइयों को जब पहली बार प्रकट करता है तो किस प्रकार से रोया, और 7 बार, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बार बाइबल लिखती कि रोया, वो रोया मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, और रोकर अपने आप को प्रकट किया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ, जो तुम लोगों ने मुझे बेच डाला था, गड्ढे में डाल दिया था। आप डरिए नहीं, आप चिंता मत करिए, तुम लोगों ने मुझे यहाँ नहीं भेजा, परमेश्वर की योजना था यहाँ पर लेकर आया प्रभु, ताकि इस विपत्ति के समय तुम बचाए जाओ। इसलिए मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं कह रहा हूँ, प्रत्येक भाई बहन अपने भाई की विपत्ति के समय के लिए ही जन्मा है। मसीह में हम एक परिवार हैं, हम अलग नहीं हैं। यहाँ पर यीशु को देखो, वो अपने आप को प्रकट किया और कहा डरो नहीं। उसका प्यार किस प्रकार से था। और आज के समय में यदि कोई भाई भाई में मनमुटाव हो जाए, मतभेद हो जाए, तो हम एक दूसरे से बोलते नहीं, लेकिन यूसुफ के अंदर देखिए किस प्रकार से भाईचारे का प्रेम था। यही प्रेम परमेश्वर चाहता है और उनको तसल्ली भी देता है। मतभेद होने के बावजूद भी, यूसुफ और उसके भाइयों के बीच मतभेद होने के बावजूद भी यूसुफ का प्रेम खत्म नहीं हुआ और उनको तसल्ली देता। यहाँ पर अगर उसका 50 का अगर 21 वचन को पढ़ें तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब मत डरो। यूसुफ कहता है इसलिए मत डरो, अपने परिवार को, अपने भाई को
भाइयों को कहता मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। ये है मसीही प्रेम, ये है एक हृदय में उबलने वाला प्रेम। अगर जब आप भाईचारे के प्रीति को अपने अंदर उमड़ने देते हो तो आप अपने जीवन में, अपने परिवार में अधिक से अधिक बदलाव को देखोगे। आमीन। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। क्या दी? शांति दी। उस अकाल के समय, उस विपत्ति के समय में भी उसने उनको शांति दिया। कहा मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को भी पालन पोषण करूंगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम अपने तक सीमित न रहें, अपने ही बारे में ना सोचते रहें। प्रत्येक मसीह में जो जन्मा है वो हमारा भाई बहन है। विपत्ति के समय हम खड़े नहीं रहे, हम अपने प्यार को प्रकट नहीं किया, तो किस बात का हम मसीह हैं, किस बात के हम सेवक हैं। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज बहुत सारे, अभी देखा कि यहाँ पर यूसुफ और उसके भाइयों के बीच मतभेद था, उसके भाइयों ने किया, फिर भी उसने उस परिस्थिति में, उस विपत्ति के समय में भी मदद किया। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन के एक दूसरे के प्रति हो सकता मतभेद उत्पन्न हो जाता है, विश्वासियों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाता है, सेवक और सेवकों के बीच में भी मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ये चीज, बहुत सारी चीजों को देखा जा रहा है। एक दूसरे को वो ऐसा है, ये ऐसा है, हम एक दूसरे को दोषारोपण की भावनाओं में, दोषारोपण में जी रहे हैं। ये अच्छा स्वभाव नहीं है मसीही जीवन का, ये हमारा हिस्सा नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और बहुत हम कोशिश भी करते हैं कि हम मेल मिलाप कर लें। यहां पर यीशु के भाइयों के प्रति मेल मिलाप हो गया। क्या मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या आज ऐसा हो सकता है जो मसीह के बीच में, सेवकों के बीच में मतभेद है, क्या ऐसा हो सकता है, मेल मिलाप हो सकता है? हम बहुत प्रयास करते लेकिन नहीं हो पाता। बाइबल बताती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता। आप अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से आप नहीं कर पाओगे मेल मिलाप। हाँ, ऐसा हो सकता है, 100% ऐसा हो पाएगा जब एक विश्वासी भाई बहन, एक सेवक, दूसरा सेवक, एक दूसरा जो सेवक है, एक पास्टर, दूसरा पास्टर, ऐसे करके प्रत्येक भाई बहन यदि अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें, पवित्र आत्मा के वचनों को सुने, अपने मन को कठोर ना करें, चाहे जितना बड़ा मतभेद हो, वापस में भाईचारे वाला प्रीति आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये संभव है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज पवित्र आत्मा की आवाज को न सुनने के कारण हम अपना बुद्धि और अपना दिमाग लगाते रहते हैं, मेल मिलाप को सोचते नहीं हो पाता। हम अपने तरीके से नहीं, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे। पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसा अपने जीवन में उसको नियंत्रित होने दीजिए, उसको अपने जीवन में आने दीजिए। हर एक बिगड़े हुए रिश्ते को जोड़ देगा। अपना बुद्धि, अपना दिमाग मत लगाएं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में हर एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ेगा अगर उसको अनुमति दो। आज यूसुफ के साथ वो परमेश्वर संग में थे। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे हो, तो आपके अंदर किसी भी के प्रति मतभेद नहीं होगा, किसी के भी प्रति कड़वाहट नहीं होगा। पवित्र आत्मा को अपने आप को सौंपते हो तो नफरत प्रेम में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। बुराई भलाई में बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे जितना बड़ा मतभेद हो, चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, ओ मित्र बन जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आप बहुतों का आशीष का कारण बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।